हेलो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे आई हूँ तो आप ये देख सकते हैं, ये बीजेपी नेता बसंत खन्ना है। तो ये पहले बीजेपी में नहीं था, इसने लड़कियों पे सट्टा लगा के नेताओं ने इसको बहुत आगे किया। ये देखिए, ये राजनाथ सिंह बैठा हुआ है। तो मैं इन लोग को यही इज्जत दूंगी क्योंकि ये लोग इस लायक नहीं, इन लोग को इज्जत दी जाए। पहली बात तो ये राजनाथ सिंह हुए, यहाँ पे गोपाल टंडन, लालजी टंडन, सुरेश खन्ना, जो भी नेता है, चाहे वो कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, कोई भी हो, इन लोग को किसने राइट दिया दूसरों की लड़कियों को बेचने का? इन लोग को पैसा चाहिए तो इन लोग की माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, अपने घरों की लड़कियों को बेच के कमाए ना ये लोग। इस राजनाथ सिंह ने इस बीजेपी नेता बसंत खन्ना की लड़की को क्यों नहीं कोठे पे बेचा? औकात नहीं है क्या राजनाथ सिंह की? या डर गया राजनाथ सिंह इस इंसान से? जितने भी नेता है ना इंडिया में, जितने भी नेता जो भी हैं, इसको सपोर्ट किया है जिन लोगों ने, उन लोगों से यही कहूंगी ना, औकात है ना तुम लोग की नेता की, तो इसकी लड़की का रेप करो, दूसरों की नहीं। समझ गए ना? साले हरामी कहीं के, पूरी लाइफ हम लोग की बर्बाद कर दी कुत्तों ने। मर जाए सारे नेता, खत्म हो जाए पूरा इंडिया। साले दूसरों की लड़कियों को बेच के कमाते हैं। इसकी लड़की का भी गैंग रेप आज मैं भी कहती हूँ, हो इसकी लड़की का गैंग रेप, ऐसा रेप हो पूरी दुनिया याद रखे। जो दूसरों की लड़कियों का रेप करवाते हैं ना, उनकी लड़कियों को जीने का कोई हक नहीं है। क्यों नेता ने इन लोगों को सपोर्ट किया है? कौन नेता? साले सुअर की औलाद। ये है इंडिया, ये है मनुष्य इंडिया। दूसरों की लड़कियों को बेचो, अपना पैसा भरो। ये देखिए, बीजेपी नेता बसंत खन्ना की इसके संग फोटो। ये सारे नेता हरामजादे होते हैं सारे। ये देखिए जावड़ेकर, ये बीजेपी नेता बसंत खन्ना। क्यों इसको इतनी अच्छी पोस्ट दी जावड़ेकर से? ये कैसे आया? जावड़ेकर पूरी दुनिया को बताए क्यों उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जरा पूरी दुनिया को बताएं जावड़ेकर क्यों इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा क्या किया इसने? ये देखिए, ये उल्लू का पट्टा, ये नेता बीजेपी बसंत खन्ना। बताया ये इंसान ये क्यों इसके साथ फोटो खिंचवा रहा है? क्या किया इसने? क्यों सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग? फोटो क्यों है इसकी इसके साथ? सारे अंगूठा छाप कहेंगे। ये गोपाल टंडन, इसका बाप लालजी टंडन, अच्छा मर गया साला, बहुत सपोर्ट किया। ये अर्पित खन्ना, बीजेपी नेता बसंत खन्ना का लड़का, रॉयल लिखता है दूसरों की लड़कियों को बेचो, रॉयल लिखो। इसकी भी बहन का रेप होना चाहिए, इसकी भी माँ का रेप होना चाहिए। रेप तो रेप है फिर, चाहे वो नेता की हो चाहे वो गरीब की हो। ऐसा तो नहीं है हीरे लगे इसकी बहन की बॉडी में। मैं खुद कहती हूँ, करो इसकी बहन का रेप, ऐसा रेप करो तो पूरी दुनिया याद रखे। ये बीजेपी नेता बसंत खन्ना मनुष्य, कलंक, गद्दार, कमीना, क्रिमिनल, देशद्रोही, हैवान, सारा लड़कियों को बेच के कमा रहा है। अरबों की प्रॉपर्टी, अरबों की। ये सारा सुअर, ये चौपटियों में रहता था, लखनऊ के चौपटियों में, झोपड़पट्टी में। इनकी माँ बच्चा देते मरी नहीं। हर साल बच्चा। जो ठरकी लोग होते हैं ना, वो हैं ये लोग जो गिरे हुए होते हैं। 14 साल की उम्र में इसने अपनी गर्लफ्रेंड का रेप किया, हत्या मार बेच दिया इसने अपनी गर्लफ्रेंड को। उसके बाद इसने अपने दोस्त की हत्या कराई प्रॉपर्टी के लिए। फिर अपने बहन के पतियों को मार डाला। एक इसकी बहन थी मंजरी प्रकाश श्रीवास्तव, उसको भी टपका डाला। और उसकी मौत में उसका खुद का लड़का अमृत प्रकाश श्रीवास्तव भी मिला हुआ था। फिर इसने अपने भाई की हत्या कराई क्योंकि इसको अपने भाई की लड़कियों को सेक्स रैकेट में फंसाना था।
पहले से नेताओं से साठगांठ कर ली, तो नेता भी कम नहीं है, वो भी लग गए। एक चप्पल पड़ेगी ना नेताओं के मुंह पे, सही हो जाएंगे। तुम नेताओं की घर में माँ नहीं होती है क्या? माँ ही पैदा करती है ना, या बाप निकालते हैं चूतड़ से। जिस नेता ने इसको सपोर्ट किया ना, वो नेता सारे इस्तीफा दें। बहुत बदतमीजी हो गई, बहुत गंद हो गई। ये है इंडिया में क्राइम, ये ऐसे क्राइम को सपोर्ट किया जा रहा है। कहाँ है हमारे देश के प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे या नहीं, या मुंह छुपा के बैठ गए, या चाइना चले गए? अब मैं आप लोगों को कुछ और लोगों की फोटो दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है अनूप खन्ना। दिसंबर 2019 में इन लोगों ने हमारा गेट का दरवाजा तोड़ा था। ये था इसकी पूरी फैमिली। वैसे मैं एक चीज और बता दूं, इसकी बीवी ने मुझे 3 बार पत्थर मारे थे, और वो वीडियो क्लिप्स मैंने अपलोड कर दी, आप लोग जाके देख सकते हैं ट्विटर पे। ये है अनूप खन्ना। इनका और दिखाती हूँ मैं, इनके जो संगे संबंधी हैं। ये है संगीता शर्मा, ये भी थी जब हमारा गेट तोड़ा गया था। और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, वेट करिए। ये है आरएन वर्मा, ये, और ये इनका लड़का, ये इनकी लड़की आकांक्षा वर्मा, ये बीवी है इनकी। और वेट करिए, और ये एसपी शुक्ला की लड़की है आकांक्षा। ये है अनामिका शुक्ला, क्योंकि एसपी शुक्ला की इसमें फोटो नहीं है, इसलिए मैं इनकी लड़की की फोटो आप सबको दिखा दे रही हूँ। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारा गेट का मेन दरवाजा तोड़ा था। मेन जो एंट्रेंस वाला है वो मैंने वीडियो भी डाला है, और मैंने कैमरे से भी वीडियो निकाल के, मुझे जहाँ जहाँ देना था मैंने दे दिया। क्योंकि क्या ना, पुलिस वाले मांग रहे थे वीडियो, क्योंकि यहाँ की जो पुलिस है ना जानकी, ये इस एरिया की, वो मिली हुई थी। ये चीज हम लोग को नहीं पता थी, वो मिली हुई थी। तो इसलिए वो जो क्लिप थी वो मैंने, मुझे जहाँ जहाँ देनी थी वो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए दे दी। मुझे पुलिस वालों को नहीं देनी थी, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ और मुझे पता है पुलिस वाले मिले हुए। क्योंकि जिस समय इन लोगों ने हमारे गेट का दरवाजा तोड़ा था, उस समय मैं कह के रह गई कि वो लड़का है, उसको अरेस्ट करिए। क्यों नहीं बकाए उस पे उसको अरेस्ट किया गया? क्यों पुलिस वाले हम लोग को घुमाने की कोशिश कर रहे थे? एफआईआर उसी टाइम पे क्यों नहीं लिखी गई? क्यों पुलिस वाले नौटंकी कर रहे थे, ड्रामा कर रहे थे? इतना बड़ा कांड हो गया, कोई 4-5 लोग पूरी फैमिली घर का दरवाजा तोड़ के अंदर घुसते हैं, आपको किडनैप करने की कोशिश करते हैं। आप अपने बचाव के लिए पुलिस वालों को कॉल करते हैं, गेट का दरवाजा तोड़ा हुआ मिलता है, ताला बंद मिलता है, उसके बावजूद भी पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं लिखी? पुलिस वाले ये क्यों पूछे थे हम वीडियो दे तब एफआईआर लिखेंगे? आपको दिखा नहीं हमने पेट्रोल डाला हुआ था? क्या हम पूरा घर अपना ब्लास्ट कर देते तब आप आते? उसके बावजूद पुलिस वालों ने यहाँ पे कह रहे हैं हम पूछताछ करेंगे। भाई तुम लोग पूछताछ क्या करोगे? तुम लोग अंधे हो? तुम लोग को दिखा नहीं दरवाजा टूटा हुआ है हमारा? और ये लोग खाली हाथ नहीं आए थे, हम लोग को मारने के लिए नेताओं के पास लेने के डंडे लेकर आए थे, जो पुलिस वालों ने सामने से छुपा दिए थे। मैंने पूछा भी था कि ये डंडे ये लोग आए थे तो पुलिस वालों ने छुपा दिया, बोले नहीं ये पेड़ की टहनी है, ये सब किया। ये पुलिस वालों ने गुमराह किया है, तो डेफिनेटली पुलिस वालों पे भी अब एफआईआर बनती है। पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया, हमारी एफआईआर नहीं लिखी, और पुलिस वालों ने हमें गुमराह करने की कोशिश की, तो डेफिनेटली पुलिस वालों पर भी केस बनता है। और हम केस करेंगे पुलिस वालों पर भी, क्योंकि हम जब से इस शहर में आए पुलिस वालों ने हमारा कंटिन्यू पीछा किया है। हमारे घर के बाहर से पुलिस की जीप निकलती है, और एक दिन रात को 2 बजे या 3 बजे पुलिस वालों की जीप हमारे गेट के बाहर रुकी थी और साइलेंट बजा रही थी। कौन से पुलिस वाले रुकते हैं?
हमने तो नहीं बुलाया। रात को 3 बजे तुम हमारे गेट के बाहर आके रुक के साइलेंट के बाहर बजा रहे हो। कौन सी ऐसी पुलिस है? अगर दरवाजा तोड़ा तो गेट ठीक करवाना तो बहुत दूर की बात है। हम लोग जिसको मिला रहे थे फोन, हम लोग का गेट हम लोग अपने रुपए से भी इन लोगों ने ठीक नहीं किया, फिर से इन लोग को एंट्री लेनी थी। ये भी कह दो कि गेट नहीं ठीक करवाने दिया, क्योंकि फिर से घुसना था इन लोगों को। और मेरे फोन टैप्ड हो रहे हैं, ये चीज मैं कई बार बता चुकी हूँ। यहाँ पे जितने भी शॉप वाले हैं उन सारे शॉप वालों को मैंने मिलाया था। सारे शॉप वालों ने आने से मना कर दिया था। किसी न किसी ने सबने एक्सक्यूज दे दिया कि ये वो है, कोई नहीं आया। हमारा गेट 1 हफ्ते तक नहीं बना। पुलिस वाला डेली आता था। हमने उससे कहा कि हमारा गेट ठीक कराइए, उसने ठीक नहीं कराया। 1 हफ्ता कंटिन्यू टालते रहे। फिर हमने जैसे तैसे करके अपना गेट सही कराया, क्योंकि इन लोगों को घर में दोबारा घुसना था। ये होते कौन है हम लोग को जबरदस्ती बेचने वाले? इन लोग की खुद की लड़कियां, इन लोगों ने अपनी लड़की क्यों नहीं बेचा? जो नेता है उन लोगों ने इन लोग की लड़कियों क्यों नहीं देखा? अंधे वो नेता, उन लोग के पट्टे साले दूसरों की लड़कियों को बेच के कमाएंगे। बता दे रही हूँ हमें, अगर हमारे साथ कुछ भी होता है तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। मैं और मेरी फैमिली के साथ कुछ भी होता है तो हमारे नेबर जिम्मेदार होंगे। बीजेपी नेता बसंत खन्ना जिम्मेदार होगा और पुलिस वाले जिम्मेदार होंगे। कहाँ है हमारे देश के प्रधानमंत्री? कहाँ है? बेटियां बचाओ, बेटियां पढ़ाओ। कौन सा अभियान चला रहे हो यार तुम लोग? बेटियां बेचो। ये देखिए गोपाल टंडन, अर्पित खन्ना, कहां से ये यहाँ तक पहुंचा? ये देखिए इसकी फोटो है। ये पंकज मेहरोत्रा, बीजेपी नेता बसंत खन्ना ने इसको हमारे घर भेजा था। इनकी खुद की लड़कियां, ये देखिए, ये पंकज मेहरोत्रा की लड़कियां। मैं आपको बीजेपी नेता बसंत खन्ना की भी लड़की दिखाती हूँ। रुक जाइए आप लोग, जरा पूरी दुनिया को पता तो चले। ये है बीजेपी नेता बसंत खन्ना की पूरी फैमिली। ये है बसंत खन्ना, ये इसकी वाइफ रेणु खन्ना। इसका क्यों नहीं रेप हुआ? राजनाथ सिंह ने इसको क्यों नहीं खरीदा? गोपाल टंडन ने इसका रेप क्यों नहीं किया? लालजी टंडन ने इसको क्यों नहीं बेचा? सुरेश खन्ना ने इसका रेप क्यों नहीं किया? जावड़ेकर ने इसको नहीं बेचा। ये है मेघा खन्ना, ये देखिए कितनी खूबसूरत है, बला की खूबसूरत है। अरे यार, कहा लिखा है जो लड़कियां जीन्स टॉप पहनती है उन्हीं का रेप होता है। तुम्हारी लड़की तो सूट में भी बहुत बला की खूबसूरत है। तुम अपनी लड़की को छुपा के रखते हैं इसलिए हो, क्योंकि तुम्हें भी ये चीज पता है तुम्हारी लड़की बहुत खूबसूरत है, बला की खूबसूरत है। जो नेता है वो अंधे हैं, या तो उनके मुंह पे मैं एक चप्पल लगाऊं और तब दिखाऊं, देख इसकी लड़की को। कहाँ है गोपाल टंडन? इसकी शादी में गया था, क्या हुआ? इसके स्तन पे हाथ नहीं रख पाया, मुंह निकल गई। मेरी तो टोन यही है, तुम सारे नेताओं ने मिलकर हमारा घर बर्बाद किया है। मेरी टोन यही है, पढ़ी लिखी लड़कियों पे वार करोगे हाथ तोड़ दूंगी, बता दे रही हूं मैं। ये है बसंत खन्ना का छोटा भाई शरद खन्ना, साला भगौड़ा लखनऊ से भाग गया। ये है इसकी उल्लू की पट्टी बीवी सीमा खन्ना, और ये इसकी लौंडिया तान्या खन्ना सेक्स रैकेट चला रही है ना, अभी से धंधे में काम में लगी है। ये लगती भी ऐसे धंधे वाली है। ये सीमा खन्ना के जितने भाई बहन हैं सब सेक्स रैकेट में मिले हैं, लड़कियां मिली हैं। और ये शरद खन्ना, ये दोनों मियां बीवी ने फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाया और अपना अकाउंट गलत नाम से बना रखा था। तो जब मैंने पोस्ट डाले तो इनकी ये पागल औरत लड़की कहती है, औरत कहूंगी लड़की तो नहीं है, बद्दुआ होगी लड़की कहना। ये औरत ने कहा कि मैं तुम्हारे खिलाफ साइबर क्राइम कर दूंगी, तो मैंने कहा कर दो, तुम लोग तो खुद सेक्स रैकेट चला रहे हो। उसके बाद से इन दोनों मियां बीवी ने अपना फेसबुक हटा दिया, पहले नाम चेंज किया उसके बाद हटा लिया। और ये पागल औरत ने
ब्लॉक मार दिया। क्यों? क्योंकि पता है ना ये लोग सेक्स रैकेट चला रहे हैं। इन सुअरों ने मेरा एफबी हैक किया है, इन सुअरों ने मेरे सारे एमबीए क्लासमेट्स को मिलाया। मैं अपने क्लासमेट्स के खिलाफ भी एफआईआर करूंगी। एमबीए वाले हो, सेक्स रैकेट में मुझे फंसाओगे। साले एमबीए वाले उल्लू के पट्टे मेरे क्लासमेट, मेरा मन कर रहा है तुम सालों के प्राइवेट पार्ट्स काट दूं। कुछ नहीं, मेरे सारे एमबीए क्लासमेट जो मिले हुए हैं मुझे फंसाने में, वो साले सब नामर्द हैं। उनकी माएं एक नंबर की उल्लू की पट्टी कोठे वाली हैं। सामने से मैं बोलती हूँ, इन सबको मैं तो यही कहूंगी, इन सबको शूट कर दिया जाए। इस बसंत खन्ना की पूरी फैमिली को शूट कर दिया जाए। जैसे इसने हमारी पूरी फैमिली बर्बाद की है, मैं भी चाहूंगी इसकी पूरी फैमिली को शूट कर दिया जाए, और ये इसकी भी पूरी फैमिली को शूट कर दिया जाए। मार दो, जिंदा जला दो, इन लोगों के घरों को आग लगा दो। जो दूसरों की लड़कियों को बेच के अपनी संपत्ति भरे ना, अपनी तिजोरी भरे ना, इन लोग की तिजोरी में आग लगा दो। मार दो इन लोग को, इन लोग का पैसा रखा रह जाए। मार दो। ऐसी गवर्नमेंट हमें नहीं चाहिए जो सेक्स रैकेट चलाने वालों को सपोर्ट करे। ऐसे देश के प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करें। हम यही कहेंगे, मोदी जी इस्तीफा दें। अगर आप देश की लड़कियों के लिए कुछ नहीं कर सकते, कृपा करके आप अपना पद से त्याग दें। हमें आप जैसे प्राइम मिनिस्टर की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग चाइना आउट ऑफ इंडिया से कंपेयर करते हो, सफाई अभियान करिए, क्या होगा? अरे आप लोग तो खुद गंद फैला रहे हो। सड़कों की सफाई करने से कुछ नहीं होता है। मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है ना आप, इसलिए आपको कुछ पता नहीं है। पढ़ लिख जाते तब पीएम मोदी बनते ना, तो वही चीज आपके फेवर में होती। लेकिन शर्म आती है मुझे कि आप हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। गलती हुई जनता से कि आप जैसे लोगों को हम जनता वोट देती है, क्योंकि आप उससे झूठे वादे करते हो। लड़कियों की सुरक्षा नहीं, बल्कि उन लोग को बेचने का प्लान बनाते हो, गंद मचाते हो। क्यों ऐसे लोगों को सपोर्ट किया जाता है? क्यों क्राइम को हमेशा सपोर्ट किया जाता है? इस क्राइम को जो सपोर्ट करते हैं ना, वो भी बराबर के गुनाहगार होते हैं, और आप भी कहीं ना कहीं गुनाहगार हो, क्योंकि आपने इसको सपोर्ट किया। 2019 में कलानिधि नथानी का ट्रांसफर किया गया, जानबूझ के किया गया, क्योंकि सेक्स रैकेट चलाने वाले अरेस्ट ना हो। और ये बहुत बड़ा सबूत है। कलानिधि नथानी सर को भी ये चीज पता है, लेकिन वो बोलेंगे नहीं। पता है ना उनको दुनिया कैसी है। अभी कई लड़कों ने कहा है कि मोदी जी चाय नहीं नौकरी दो। चाय नहीं पीनी है किसी को। और भी मैं कुछ लोगों को खुलासा करना चाहती हूँ। ये देखिए, ये सुमन मेहरोत्रा, रवि मेहरोत्रा, नेताओं ने इन लोग को रहने के लिए फ्लैट दिए 1-1 करोड़ के। ये है सेक्स रैकेट चलाओ और तुम लोग को घर मिलेंगे। ये हमारे देश के पीएम मोदी, बीजेपी नेता बसंत खन्ना, सुरेश खन्ना, गोपाल टंडन, ये सब करवा रहे हैं। सुदीप मेहरोत्रा, ये बीटेक है और ये हैकिंग वगैरह सब कर लेता है। फिर मैं आपको बताऊं, ये मोहित खन्ना है और ये नेहा खन्ना। ये जो घर आप देख रहे हैं ना, ये फ्लैट जो आप देख रहे हैं ना, ये नेताओं का दिया हुआ है। फ्री में नेताओं ने लोग को घर दिया है। ये दिल्ली में रहते हैं और ये लड़कियों को बेचने का काम करते हैं। ऐश देखिए, ऐश क्या हुआ? किसी नेता ने इसको नहीं देखा? किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं है कि इसको बेचे, क्योंकि ये लोग खुद सेक्स रैकेट चला रही है ना। ये लोग खुद लड़कियों को बेचने का काम करती हैं। और इन लोग को ये जो फ्लैट दिख रहा है ना आपको, ये नेताओं ने दिया है। ये है राशि पूरी, सुमन मेहता की तीसरी लड़की, ये भी सेक्स रैकेट में मिली है। ये इन सबको ना नेताओं ने घर दिए रहने के लिए। ये है नेहा की लड़की, नेहा, ये नेहा है और उसकी लड़की ये देखिए, जो खुद सेक्स रैकेट में मिले उनकी खुद की लड़की है। घर देखिए, ये घर नेताओं ने दिया है इनको रहने के लिए। इस घर का एक सामान नेताओं ने दिया है। हराम का आता है नेताओं के पास, हराम का। ये राशि पूरी खुद भी एक लड़की की माँ, उसके बावजूद सेक्स रैकेट चला रही है। ये देखिए, और ये अंशिका मेहरोत्रा की भी लड़की है। इन सबके लड़कियां, उसके बावजूद लोग सेक्स रैकेट चला रहे हैं। कल को इन लोग की लड़कियों का जब रेप होगा ना, तो हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ कि आप लोग में से कोई भी इन लोग के लिए मत खड़ा हो, क्योंकि जो लोग दूसरों की लड़कियों का रेप कराते हैं, मैं तो यही चाहूंगी उन लोग की लड़कियों के साथ भी बुरा होना चाहिए। ये चीज होनी चाहिए, तभी लोग सुधरेंगे, वरना तो लोग नहीं सुधरने वाले हैं। और मैं एक चीज और कहूंगी कि हमारा जब गेट तोड़ा गया तो बहुत बड़ी बात होती है। हमारा गेट तोड़ा गया, किसी को एक तो राइट नहीं है आप किसी के घर में
बेफजूल में घुस रहे हैं, किसी का दरवाजा तोड़ रहे हैं। आपको राइट किसने दिया दूसरों की लड़कियों का घर का गेट तोड़ने का? आप लोग हैं कौन? पुलिस वालों के सामने धमकी देते हो। तुम लोग के खुद की लड़कियों की औकात नहीं है, तुम लोग नेताओं के दम से उचकते हो। जिन नेताओं ने तुम लोग को इतना सामान दिया है, उन नेताओं में इतनी हिम्मत नहीं तुम लोग की लड़कियों को उठा के बेचे। उन नेताओं को एक चप्पल लगाना चाहिए, मैं तो यही कहूंगी, सीधे मार ही देना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ। जब मैं आई हूँ लाइव तो मैं और थोड़ा बता ही दूँ। ये देखिए, ये चारू बिष्ट, ये चारू बिष्ट है, ये इसका लड़का, और ये रिपु दमन बिष्ट। ये नरेश खन्ना की सबसे छोटी लड़की है जिसको फ्री में बीटेक की डिग्री दी गई, और ये आज यूएसए में रह रही है। क्यों? क्योंकि भैया वीजा एक दिन में मिल गया, नेताओं से कांटेक्ट है ना। नरेश खन्ना पूरे पंजाब सिंध बैंक में सेस लेके चला रहा है, पता नहीं कितनी लड़कियों को बेच बेच के छोड़ा हुआ है। इसकी लड़कियों की मोटाई चौड़ाई से देख के आपको पता चल जाएगा हराम की कमाई है। सेस लेके चलाने वाली चारू भी शायद फॉरेन में ऐश कर रही है। मैं तो कहती हूँ फॉरेन वालों से वहीं पे इन तीनों को टपका दो, मार दो इन लोग को। इन जैसे लोगों को फॉरेन में मत रखो, गंदगी मत मचाओ, अपनी कंट्री गंदी मत करो, मार दो। जो लोग दूसरों की लड़की की लाइफ खराब करो उनको जीने का कोई हक नहीं है। ये है पूर्वी मेहरोत्रा का पति ऋषि मेहरोत्रा। ये देखिए मर्चेंट नेवी है, ड्रेस देख लीजिए। यह कोई एडिटिंग या फोटोशॉप से की हुई फोटो नहीं है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। एकदम क्लियर कट फोटो मैंने सेव की है फेसबुक से। ये है ऋषि मेहरोत्रा की फोटो, मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी में हो के आप कमा नहीं पा रहे, बहुत शर्म की बात है। इसलिए आपको ऊपर वाले ने 2 लड़कियां दे दी ताकि आप अपनी दोनों लड़कियों को उठा के बेच दो। अब मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ नेताओं की लिस्ट में। ये है लता टंडन, देखिए जरा इनकी चौड़ाई, मोटाई, चिकनाई। गोपाल टंडन की रिश्तेदार, लालजी टंडन की रिश्तेदार, ये बराबर आती रहती हैं, टूर करती रहती है। नेताओं, खुद भी नेता बनी है, इनकी ये बहू भी नेता वाली आई, और इनका ये उल्लू का पट्टा लड़का प्रखर टंडन। मन तो करता है इसके प्राइवेट पार्ट्स काट के कुत्तों को खिला दूं। ये सेस लेके चला रही है महारानी। ये किसी नेता को लेके हमारे घर आई थी। इनकी खुद की लड़की बहुत अच्छी है जिसको इन्होंने फॉरेन शिफ्ट कर दिया परमानेंटली, सलोनी कपूर ना। इनकी लड़की की छेड़खानी सब जगह होती है, चाहे वो नैनीताल में छेड़ा हो या फिर बैंगलोर में छेड़ा हो, बस छेड़ दिया तो अगले दिन से वो सिंदूर लगा के जाने लगी। हमने पहली बार ऐसी कथा सुनी है कि कोई किसी लड़की को छेड़ दे वो सिंदूर लगा के जाने लगे। तो इनकी बहू तो बहुत अच्छी है, इनकी बहू को तो नहीं छेड़ा शादी से पहले, इनको तो किसी ने नहीं छेड़ा। इनका बूढ़ी बूढ़ी औरतों का भी तो रेप हो जाता है, हमने पेपर में पढ़ा है, तो इनका तो रेप नहीं हुआ। ये खुद धंधे चला रही हैं, ऐश देखिए, पता नहीं कौन कौन सी पार्टियों में जाती हैं। ये नेताओं की बहुत गर्मी है, बहुत बदन में आग है ना। एक तरफ मंदिर बनवाओ, साईं बाबा करो, दूसरी तरफ लड़कियों को बेचो। साली अपनी सगी बहन की सगी नहीं है, उल्लू की पट्टी अपनी सगी बहन को बीमार कर दिया, पैरालिसिस कर दिया, स्ट्रोक कर दिया। ये है लता टंडन, कमीनी औरत, अपनी सगी बहन के पति की हत्या में मिली है, सेक्स रैकेट में मिली है। ये इसका लड़का है प्रखर टंडन, इसका एक और लड़का है पीयूष टंडन, और इसकी लड़की है सलोनी कपूर। ये है ईशा प्रखर टंडन। अय्याशी देखिए, लोग की अय्याशी देख के पता चल जाएगा आप लोग को, तो अय्याशी देख के ही पता चल जाता है, बताने की तो जरूरत नहीं है मुझे ना। ये सब हो रहा है। और ये मैं आपको बता दूं, ये सुमन मेहरोत्रा का लड़का है, अर्पित मेहरोत्रा। ये गलत नंबर से हमेशा कॉल करता रहता है। इन लोगों ने इसके पास 50 से ज़्यादा सिम है। मैं टेलीकॉम कंपनी से कहना चाहूँगी, आप लोगों ने इतने नंबर्स क्यों दिए? ये कंटिन्यू कॉलें कराता रहता है, गलत लोगों से परेशान कर दिया, लाइफ को एकदम भट्टादार करके रखा हुआ है, हमारा नर्क कर दिया। तो ये कुछ लोग हैं जिनके बारे में आज मैंने आप सबको बताया, और मैं यही कहूँगी कि इन जैसे लोगों को अरेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। अगली बार अगर इन लोगों ने हमारे संग कुछ भी किया तो हमारे नेबर जिम्मेदार होंगे, जिनकी मैंने फ़ोटो दिखाई। और बीजेपी नेता बसंत खन्ना के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए, पुलिस वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए, इतना ही मैं चाहूँगी।